अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है सब। आज हम बात करेंगे इंडिया को लगने जा रहा है 3 बड़े धचके जो कि बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट ओडीआई से बाहर होने जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे और हम बात करेंगे इंडिया ने अपनी होम सीरीज के शेड्यूल अनाउंस कर दिए गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और हम बात करेंगे बांग्लादेश ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट इंडिया, बहुत ही खतरनाक स्क्वाड है, इस हवाले से बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे पीएसएल के फाइनल और प्ले ऑफ्स के वेन्यूज अनाउंस कर दिए गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जिससे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक। Oh, there you go. It's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. सब्सक्राइब लाजमी करें, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करती है। साउथ जो इंडिया को 3 बड़े धचके लगने जा रहे हैं, रोहित शर्मा, कुलदीप सेन, दीपक चाहर, क्या कहते हो कितना इफेक्टिव होगा इनके लिए? फाइनल ओडीआई है, देखो इंडिया को व्हाइट वॉश से बचाना है क्योंकि उनकी मीडिया, उनकी आवाम बहुत उनको गुस्से ट्रोल में कर रही है, बहुत गुस्से में। अगर चाहते इज्जत अपनी तो 2-1 से सीरीज हार जाए तो ज्यादा बेहतर है। सीरीज तो आप हार गए लेकिन 3-0 से ना हारे, लेकिन बहुत बड़े बड़े झटके लगे। फराज, कुलदीप सिंह वो तो खेल भी नहीं रहे थे, ठीक है। दीपक चाहर हो गए आपके, ये सबसे बड़ा झटका है। रोहित शर्मा जो बताता चलो, उन्होंने कैच ड्रॉप हुआ था उनका मैच शुरू होते ही स्लिप में, वहां पे उनकी थंब इंजरी हुई थी, तो इस वजह से वो कल रात को ही मैच खत्म होते ही मुंबई एयरपोर्ट निकल गए। और अब वो खबरें ये आ रही है कि वो टेस्ट सीरीज से भी बाहर होते हुए नजर देखिए वनडे में तो वो ड्रॉप हुआ ठीक है, पर अगर वो टेस्ट में ड्रॉप हो रहे हैं तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि विराट कोहली को तो कप्तानी देने वाले हैं नहीं है। अगर विराट कोहली के अदम मौजूदगी में केएल राहुल कप्तानी करेंगे, और केएल राहुल की कप्तानी सबने देखी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि 2-0 से टेस्ट क्रिकेट में भी लग जाए इनको, 2-0 से या ये बराबर ना हो जाए 1-1 से। देखो मुझे ऐसा लगता है 1 तो मार देगा बांग्लादेश। देखिए अगर 1-1 से बराबर भी हुई ना साउथ, मैं कहूंगा कि बांग्लादेश की जीत होगी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इंडिया की हार है, भी सीधी सीधी हार है क्योंकि बांग्लादेश टेस्ट इतना अच्छा नहीं खेलता फराज। पर देखें अभी जिस तरीके से बांग्लादेश का पावर चढ़ा हुआ है ना, सब कोई दो राय नहीं है। आपको हरा दे तो कोई बांग्लादेश की एक बात बताऊं, लास्ट 14 ओडीआई 13 जीते 1 हारे खाली, वो भी अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री में ही बता रहा हूं, सिर्फ अपनी कंट्री में। बिल्कुल इंडिया को दूसरी बार सीरीज हरा दी है, दूसरी बार 2-1 से पहले हराई थी 2015 में, और अब 2022 में भी यही चलेगा, या तो 3-0 या 2-1। देखिए सब सीरीज तो इंडिया हार गया, अब इंडिया के पास बचाने के लिए व्हाइट वॉश। किसी भी क्रिकेट में, किसी भी क्रिकेट के, अगर इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश होता है तब भी वो शर्मिंदगी वाली बात है, और अगर 3-0 से बांग्लादेश से हो जाए, वेस्ट इंडीज से हो जाए, तो शर्मनाक बात से हो जाए, ये बहुत ही इंतहाई शर्मनाक बात होगी। और जिस तरीके से दीपक चाहर उनके लिए स्ट्राइक ले रहे थे, बॉलिंग में अच्छी कर रहे थे, पहले मैच में आप जो बोल रहे हैं ना कुलदीप सिंह खेल नहीं रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने 2 विकेट, दूसरे मैच की बात कर रहा हूँ, वो पहले मैच में खेल रहे थे, अच्छी बॉलिंग की थी, पर इंडिया को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। बॉलिंग में 2 ऑप्शन कम हो गए, दीपक चाहर उनको बॉलिंग भी करके दे रहे थे, बैटिंग भी करके दे रहे थे। अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई है। और ये बताता चलूं, ये साल वर्ल्ड कप का साल है, और जो नेक्स्ट हमारी जो खबर है, जो उनके ओडीआई आने वाले अपकमिंग, उसके लिए भी इंडिया के लिए बहुत सारी परेशानियां हो बहुत सारी परेशानियां बता दो। देखो बुमराह उनके इंजर्ड है, शामी उनके शोल्डर इंजरी है, उनको काफी सारे प्लेयर तो उनके इंजरी से। पाकिस्तान इंडिया में एक ही बात चल रही है भाई, इंजरी बस, और हार उधर भी हार इधर भी हो रही है। देखिए पाकिस्तान इंडिया में फर्क पता है क्या है, उनके प्लेयर बिना खेले इंजर्ड हो रहे हैं, बिना और खेले हमारे प्लेयर मुसलसल खेल के इंजर्ड हो रहे हैं। ये बात है, हम इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं कि हमारे प्लेयर को रेस्ट नहीं दे रहे, और इंडियन फैंस इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि उनके प्लेयर्स रेस्ट भी कर रहे हैं, फिर भी इंजर्ड हो रहे हैं। आईपीएल शुरू होगा सब सही हो जाएंगे। पर देखना इस बार अगर आईपीएल में सारे प्लेयर खेलते हैं ना, तो वर्ल्ड कप में इंडिया को बहुत बड़े बड़े धचके लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हो जाते हैं, इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर इंजरी होती है भाई, उनको तो 4-5 महीने कहीं नहीं है। हमारे प्लेयर्स तो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। चले साउथ होम सीजन जो आ रहा है इंडिया का बहुत जैम पैक, और इंजरी के साथ ये अपने होम ग्राउंड में जाएंगे, जरा इस हवाले से बताओ। देखो होम ग्राउंड में तो इंडिया को तो मारना बहुत मुश्किल है। इंडिया के अंदर इंडिया, वो कहते हैं, उनकी मीडिया भी यही कहते हैं कि घर के शहर बाहर जाके ढेर, तो ये बात तो है। तो इंडिया की जो सीरीज आ रही है ना,
अभी 3 जनवरी से श्रीलंका जा रही है, 3 ओडीआई खेलेगी, 3 टी20 खेलेगी 15 जनवरी तक। पहला ओडीआई पहला टी20 खेला जाएगा 3 जनवरी से, फिर 5 को, फिर 7 को ये टी20 आपकी सीरीज हो जाएगी खत्म, मतलब एक दिन का गैप है। उसके बाद 10, 12 और 15 को ओडीआई खेला जाएगा। और मजे की बात पता है क्या फराज, जो पाकिस्तान गलती करता है एक ही जगह सारे मैच रख दिए। बता दे लो 19 मैच है, 3 टीमें जा रही है बड़ी, और 18 वेन्यू पे ये मैच होंगे अलग अलग। बिल्कुल, इससे ना ऐसा होता है पूरी कंट्री के फैंस एक साथ आके मैच देखते हैं। अब हमारे क्या होता है कि अगर कराची में 4 हो रहे हैं तो मुसलसल कराची में हो रहे हैं। भाई अगर आप मुसलसल 4 मैच कराची में करा दोगे तो फैंस कैसे आएंगे? अब देखो, और जो नेक्स्ट सीरीज है न्यूजीलैंड टूर कर रही है, श्रीलंका जाएगी नहीं और न्यूजीलैंड आ जाएगी। मैं समझता हूँ 18 तारीख से उनका भी ओडीआई शुरू हो रहा है। पहला ओडीआई 18 को है और दूसरा 21 को है रायपुर में। बता दे चलो इनको, रायपुर में फर्स्ट टाइम टीम इंडिया वनडे या टेस्ट या टी20 फर्स्ट टाइम खेलेगा। पहला मैच होगा टीम इंडिया का रायपुर के स्टेडियम में। और तीसरा ओडीआई 24 को खेला जाएगा, 24 जनवरी को। फिर जो है टी20 सीरीज शुरू हो जाएगी 27, 29 और 1 फरवरी को न्यूजीलैंड वापसी खेल के 2 तारीख को रवाना हो जाएगी। फिर आएगी ऑस्ट्रेलिया, जिस सीरीज का सबको इंतजार है। ये सीरीज WTC का फाइनलिस्ट चूज हो जाएगा। यहाँ डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम WTC का फाइनल खेलने के लिए जा रही है 7 जून को। देखो 9 फरवरी से मैचेस स्टार्ट होंगे और 22 मार्च को आखिरी है, यानी कि बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। फिर उसके बाद जाहिर IPL शुरू होगा। अब IPL की डिबेट क्या आ रही है, 28 तारीख को कैसे आप करवाओगे? हकीकत बात है, क्योंकि WTC का फाइनल करीब आ जाएगा। आपका 2 महीने का तो IPL है। अच्छा मई में होगा ना, सही। तो 2 महीने में मैं समझता हूँ कि आप प्लेयर को रेस्ट नहीं दोगे, सीरीज के बाद IPL करवा दोगे। मैं आपको एक फर्क बताऊं सब। अब 3 जनवरी से सीरीज शुरू हो रही है ना, 3 जनवरी से सीरीज शुरू हो रही है। और आखिरी मैच कब है? 22 मार्च। मुसलसल 2 महीने प्लेयर्स ये क्रिकेट खेलेंगे, फिर कुछ गैप आएगा, फिर आप खेलोगे IPL 4 से 4.5 महीने, 2.5 महीने में वो बता रहा हूँ, 4.5 महीने। फिर आपको मिलेगा थोड़ा सा गैप, फिर आप आ जाओगे एशिया कप में। एशिया कप से आप 4 से 5 दिन रेस्ट करेंगे, फिर आपको खेलना वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आपके प्लेयर्स अभी मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो आप आगे जाके कैसे मैनेज करोगे? यही तो बात है, सवाल ये निशान यही है। इंडियन फैंस यूं ही तो है, IPL को बस IPL बहुत नुकसान दे रही है। देखो फराज, हम तो लीगों के वैसे खिलाफ है। देखो मैं यही कहता हूँ, पाकिस्तानी लीग अभी हमें अच्छी लग रही है, अल्लाह ना करे आगे जाके बुरी लगे, ठीक है। हम तो पहले से बात कर रहे हैं कि भाई अगर खुदा ना खासा शाहिनशाह अफरीदी का इंजरी का मसला है तो आपको नहीं खिलाओ। हमें PSL से इतना लगाव नहीं है। देखो हम PSL देखते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जो असल लगाव है वो वर्ल्ड कप है, हमारी नेशनल टीम है, हमारे नेशनल प्लेयर है, हमें इंटरेस्ट तब है जब इस सीने पे चांद सितारा जिस प्लेयर के लगा होगा उस प्लेयर के साथ हमारे दिल की धड़कनें चलती हैं। बस क्योंकि पाकिस्तान में फिर वो सारे शेर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज है ना, पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी को, दूसरा 17 को शुरू होगा और तीसरा 1 मार्च को, यानी कि कम से कम भी फराज 1 हफ्ते का गैप आ रहा है तीसरे टेस्ट मैच में, 1 हफ्ते का गैप। और फिर 9 मार्च को चौथा टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच होंगे, फिर 3 वनडे होंगे। 17 मार्च से पहला वनडे खेला जाएगा, 19 को दूसरा और 22 को तीसरा वनडे। अगर सऊद ऐसी ख्वाहिश भेजी कि पाकिस्तान में टीमें ऐसे आके और ऐसे डिफरेंट बात पता है कि आपके पास है ही क्या, 4 तो है खाली। बिल्कुल साउथ 4 तो आपके पास वो पड़े हुए खाली ग्राउंड, स्टेडियम, तो आप कैसे करोगे मैनेज? आपका तो हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी सीरीज। आपको कहीं ना कहीं 3 मैच कराची में, 2 मैच लाहौर में, मुल्तान में। इंशाल्लाह अगले साल से हमारे पास 2 स्टेडियम अरबाब आ जाएगा, हयाताबाद आ जाएगा। हयाताबाद का चार्ज इस पिशावर की इंतजामिया ने PCB के हैंड ओवर कर दिया जो कि अच्छी बात है। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारे पास आ रही है, वो बांग्लादेश ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट इंडिया। बहुत ही अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया। शाकिब अल हसन एज अ कैप्टन लीड करेंगे, फिर आएंगे महमूदुल हसन जॉय, फिर आएंगे नाजिमुल हसन शांटू, मोमिनुल हक, यासिर अली, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, नाजिमुल हसन, मेहदी हसन मिराज, जो कि अभी तक ODI सीरीज की टॉप स्कोरर है और बेस्ट बड़ी चांस है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। मेहदी हसन मिराज, फिर आएंगे तैजुमुल इस्लाम, फिर आएंगे तस्कीन अहमद जो कि टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, फिर आएंगे खलील अहमद, फिर आएंगे इबादत हुसैन, फिर आएंगे शरीफुल इस्लाम, जाहिद हसन,
पूरा नाम समझ में नहीं आ रहा का, रहमान राजा अमीनुल हक, अच्छा स्क्वाड है। पर यार साउथ तमीम इकबाल कहाँ गए इनके टेस्ट तमीम स्क्वाड से? इकबाल ओडीआई से भी गायब है वो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इंजर्ड है वो। टेस्ट खबर T20 क्रिकेट निकालना से पड़ेगी कहीं बिल्कुल ना कहीं से। T20 क्रिकेट से तो वो रिटायरमेंट दे चुके रिटायरमेंट हैं। हो ये देखिए ये कह के वो रिटायर हुए हैं कि किसी यंगस्टर को चांस दिया जाए। वो जो हमारे रमीज राजा कहते हैं कि T20 यंगस्टर का गेम है। यंगस्टर का गेम है, लेकिन आप यंगस्टर तो खिलाते ही नहीं है। बिल्कुल। और खिलाते भी तो सारे टुल्ले ही खिलाते हो। पर अच्छी टीम है जो कि इंडिया को फाइट दे सकती है। बिल्कुल। नेक्स्ट खबर जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है पीएसएल के फाइनल और प्लेऑफ्स के हवाले से। डिसाइड किया गया है कि चारों ये मैच लाहौर में करवाए जाएंगे। फिर वही बात सब यार यही कहने का मकसद है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात की है अलग अलग वेन्यूज। अब इन्होंने सारे बड़े नॉकआउट मैच उठा के लाहौर में डाल दिए। आपने कराची में नहीं रखा, मुल्तान में नहीं रखा, पिंडी में। भाई आप एक एक रख लेते। फाइनल आप 2 लाहौर में साल से करवा करवा रहे हो लाहौर में, ये तीसरा साल है आपका लाहौर का। तो आप लाहौर में करवाए जा रहे हो, आप मुल्तान को दो, पिंडी को दो, ताकि पिंडी वो को भी दो। फैंस खुश हो यार। अब इस तरह करते रहोगे तो फिर तो क्रिकेट से लोग बजदन होंगे। अब अपने हाथों से अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो कि फैंस नहीं आते। अभी 3 से 4 मिनट पहले हम यही बात करके हटे कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, जो हमें हमारी क्रिकेट को चला रहे हैं, जो भी वेन्यूज डिसाइड करते हैं, वो इस डिसीजन में इतने ब्लंडर करते हैं और कि हमें फैंस को भारी पड़ रहा है। दूसरी बात, आप बायलेटेड सीरीज जब होती है आपकी, आप कौन सा दिन डिसाइड करते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओ भाई कराची जो है आपका पूरे मुल्क का बाप है, ठीक है, वो चला रहा है। अब एक बात बताओ, आप जब वर्किंग डे पे आप ये मैचेस रखोगे तो आवाम कैसे जाएंगे? फिर आप शिकायत करते हैं कि कराची के लोग नहीं आते, फैंस नहीं आते। भाई आप यही जुम्मे को रखो, हफ्ते की नाइट में रखो। अगर T20 है संडे रखो। आप इन दिनों में तो रखते ही नहीं हो, संडे में बहुत मुश्किल से होता है। और जब संडे में कराची में मैच हुआ है, फुल गया है। संडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन, ये दोनों दिन कराची में हाउसफुल भाई, जाते हैं। हम कराची के औकात बहुत डिफरेंट है ये तो पूरे पाकिस्तान से। मैं यही कह रहा हूँ, हम आपस में लड़ते हैं। अगर हमें संडे का मैच मिले तो हमें टिकट नहीं मिलती। हकीकत यार बात है। देर कर दी, तूने देर कर दी, तूने देर कर दी, किस तरह लड़ते हैं? बिल्कुल। तो संडे में आप रखो, फ्राइडे रखो, और थर्सडे बोल रहा हूँ, सॉरी, सैटरडे रखो। अब देखें साउथ, अगर क्रिकेट में अगर आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे ना, आप अपने फैंस को घरों से बाहर नहीं निकाल जी, सकते, तो जो कि पीसीबी टोटली फ्लॉप होता है। देखो आपकी गलती है। इंडिया में एक अच्छी बात है, बांग्लादेश में एक अच्छी बात है, जब भी वो अपनी सीरीज की शुरुआत लेंगे फ्राइडे, सैटरडे या संडे, आम दिनों से नहीं करेंगे। आप वर्किंग डे में और हमारी कहाँ से शुरू होती है? हमारी तो PM मंडे से मंगल शुरू होती है। जब पहला दिन होता है तो खिलाड़ियों का भी वर्किंग डे रख देते हैं। हमारा तो पीएसएल भी थर्सडे से होता है, जुमेरात वाले दिन से होता है। आप ये पता जुम्मे नहीं को किस रखो, हफ्ते की रात को रखो। बिल्कुल, पता नहीं किस मंतक से ये लोग बनाते हैं, समझ में नहीं आता। बिल्कुल नालायक निकम्मे लोग बिठाए हुए हैं। हम आपसे चाहेंगे ज्यादा क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज।